हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जानने वाले हैं कि इंग्लिश को किस तरह पढ़े, लिखे और समझे और बोले। ये हमारा टॉपिक है। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह इंग्लिश को पढ़ना है और उसको समझना है और उसको लिखना है और उसको बोलना है। ये काफी इंपॉर्टेंस होता है और बिहार वाले बच्चों के लिए काफी ये चीज जरूरी होती है, क्योंकि उसे कुछ आता ही नहीं है। उसे 0 लेवल तक का इंग्लिश नहीं आता है। बिकॉज मैं स्टडी करा रहा हूं, तो मैं देखता हूं कि काफी बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है। पढ़ भी नहीं पाता है तो वो समझेगा क्या। जब वो पढ़ ही नहीं पाता है तो वो समझेगा क्या, वो तो आप जान ही सकते हैं। जब पढ़ ही नहीं पाता तो वो क्या आगे क्या करेगा। तो इसीलिए आज का जो सबसे बड़ा पॉइंट है मेरा, वो इंग्लिश से लेकर है कि इंग्लिश को किस तरह पढ़े और पढ़े हुए को किस तरह समझे और समझे हुए किस तरह लिखे और लिखे तो उसे किस तरह हम लोग जबान पे लाएं, बोले। ये आज का मेरा सबसे बड़ा फंडा है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ ये सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इंग्लिश की। किसकी बारे? इंग्लिश की। बच्चों का नाम सुनते ही मुझे आती है। सर सीधा पूछोगे तो मुझे आती है। क्या आती है? इंग्लिश। इंग्लिश है क्या? पता है इंग्लिश आखिर है क्या? ये लैंग्वेज है। यू नो दैट ऑलरेडी, है कि नहीं? आप लोग पहले से जानते हैं क्या एक लैंग्वेज है, और इसे जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं वैसे इंग्लिश को भी बोला जाता है। लेकिन बच्चा इसे बहुत ही भारी समझता है। इसे पढ़ने में बहुत उसे प्रॉब्लम होती है। कहते यार पढ़ूं कैसे, समझूं कैसे और बोलूं कैसे, लिखूं कैसे। इसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उसी चीज को आज हम लोग दूर करने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत करोगे भाई, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले फंडा है इंग्लिश। इंग्लिश को किस तरह हम लोग समझेंगे, बोलेंगे और लिखेंगे। देखिए, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन्स ऑफ फॉर इंग्लिश के लिए जो सबसे बड़ा जो मोस्ट वेपन है, हथियार है इंग्लिश को समझने के लिए और बोलने के लिए, सबसे बड़ा जो हथियार है वो है मेरा 4 वेपन्स है। 4 हथियार है। क्या बोले? पहला है रीडिंग। आपको रीडिंग आना चाहिए। अब रीडिंग कैसे आएगी, इसका भी लॉजिक है, बस वीडियो के बने रहिएगा तभी आपको समझ में आएगी। एंड रीडिंग आती है तो अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको रीडिंग आती है, अब अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है, मतलब समझ नहीं है उसका, हम क्या पढ़ रहे हैं मुझे वो समझ नहीं आ रहा है, वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। मैं तो पढ़ तो लेता हूं पर समझ नहीं पाता हूं कि क्या लिखा बुक में। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये, ठीक है। तो रीडिंग के बाद आता है अंडरस्टैंडिंग। जैसे आप जो चीज रीडिंग के, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग आ रही कि आपको वो समझ में आई, जो आपने पढ़ा उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग के बाद आता है राइटिंग। क्या आता है वो? राइटिंग। जब तक आप समझे नहीं तब तक आप लिखेंगे कैसे? किसी चीज को लिखने के लिए उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप मैं मान लो लिख रहा हूं कि मैं जा रहा हूं, तो मैं इसको लिख लिया, तो आखिर लिखा तो क्योंकि मैं इसको समझा ना, क्योंकि ये लिखा के जब मतलब लिखा कैसे, क्योंकि मैं इसे समझा हुआ है ना, मैं इसे जानता हूं तभी मैं इसको लिखा। तो सबसे पहले चीज है कि आप रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको राइटिंग होना चाहिए। क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग आपका अच्छा है तो राइटिंग भी अच्छा है। राइटिंग बोले तो मतलब किसी चीज को बिना देखे लिख लेना, उसे हम राइटिंग कहते हैं। ये वाली बात नहीं कि देख के कॉपीराइट मान लो, ऐसा नहीं। मतलब देख के लिखने वाला राइटिंग वाली बात नहीं आप हो रही है। मतलब एक बताओ ना, नुरजवानी है ना, नुरजवानी था ना, बिना देखे भी किसी चीज को मैं बोलूं लिखो आई वांट टू गो देयर बिकॉज आई एम स्टूडेंट, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक लिखेंगे नहीं। और जैसे आप लिखिएगा तो आप स्पीकिंग भी बोल सकते हैं। जैसे आप जो चीज लिख रहे हैं उस चीज को जबान पे भी आप ला सकते हैं, आप उस चीज को जबान पे बोल सकते हैं, है कि नहीं? जैसे मैं बोला लिखो आई एम अ स्टूडेंट, तो जैसे आप लिखिएगा आई एम स्टूडेंट, तो इसको लिखने के बाद जैसे आप समझिएगा कि आई एम स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, तो अंडरस्टैंडिंग आपको वहां पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका वहां पे अंडरस्टैंडिंग, समझ होना चाहिए कि मैं लिख क्या रहा हूँ। और जैसे समझ, तो रीडिंग तो होगा ही होगा। रीडिंग तो आपका हो ही जाएगा। रीडिंग जैसे ही करिएगा तो समझ में आएगा आई एम स्टूडेंट। चलिए मैं लिख लिया आई एम है ना स्टूडेंट, मान लिया लिख लिया मैं। जैसे मैंने माना आई एम स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं, तो मैं इसे लिखा तो मैं इसको जानता हूं, समझता हूं ना, तो आप लिख लिए और समझ भी जाए। तो ये चीज सारा चीज आप क्लियर करना है कि अगर आप लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रही है। अगर आपको समझ में आ रही है तो क्या आप इसे बोल सकते हैं जबान से? बिल्कुल बोल सकते हैं। जब मैं लिख रहा हूं तो बोल भी सकता हूं। तो इसी तरीके को आज को हम कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आ रही बात, मैंने एक स्टार्ट लिखा है कि अंग्रेजी को कैसे जाने, ठीक है। सबसे पहले अंग्रेजी में जाने के लिए हमें 4 बुक की जरूरत है। 4 बुक है ना, हमें नीट कितनी नीट की जरूरत है? 4 बुक की हमें जरूरत है। ये 4 बुक आपका बहुत काम आने वाला है। अब ये 4 बुक है कौन सा ना, 4 बुक की जरूरत है। अगर आप 4 बुक को मेंटेन करते हैं, हर रोज मेंटेन करते हैं, तो गारंटी मैं देता हूं कि आपको इंग्लिश में कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आपको लिखने में प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, पढ़ने में प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, समझने में भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और बोलने का भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। देखिए, अगर आपको कोई कहता है कि आप 30 दिन में बोलना मैं सिखा दूंगा, स्पीकिंग सिखा रहा हूँ, स्पोकन सिखा रहा हूँ 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में, वो स्पोकन क्या मतलब स्पोकन सीख लेते, क्या आपको इंग्लिश आ गई? क्या आप ग्रामर इंग्लिश जान गए?
जनरली इंग्लिश बोलने से क्या होता है, आप 2-3 वर्ड्स रट करके आप इंग्लिश बोले तो थोड़ी ना आपको इंग्लिश बोलने आ गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। इंग्लिश बोलने का मतलब ये होगा कि आपको हर एक एंगल से आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। अगर कहीं पे भी आप इंग्लिश बोल रहे हैं, अगर उसका कोई भी बात देवे कुछ पूछ लूं मैं, जैसे मैं पूछूं कि बताओ आई एम अ स्टूडेंट, जैसे मैं एक एग्जांपल लिया, तो मैं अगर पूछूं भाई चलो तुमने बोला आई एम अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे आई क्या है, आखिर मैंने यहाँ पे आई क्यों लिया? आप कहोगे आई का मतलब मैं है, तो फिर आई का मतलब मैं है तो आई ही क्यों लिया? ये आई है क्या चीज? तो ये ग्रामर बताएगा। क्या कौन बताएगा? ग्रामर। ये एम क्या है? ये ग्रामर बताएगा। ए क्या है? ग्रामर बताएगा। स्टूडेंट क्या है? वो ग्रामर बताएगा। तो आपको ग्रामर की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। आप अगर आई एम स्टूडेंट बोल रहे हैं, तो अगर बाय द वे कभी कोई क्वेश्चन कर दे भाई स्टूडेंट क्या बताओ, तो फिर क्या जवाब दोगे? तो आपको पूरी बारीकी से नॉलेज होना चाहिए। अगर आप बारीकी से नॉलेज पाइएगा ना, तो 100% आप अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, आप अच्छे स्पीकिंग करना सीख सकते हैं, स्पोकन करना आप जान सकते हैं। तो कैसे चलिए, सबसे पहले 4 बुक की जरूरत है। तो हमें 4 बुक की जरूरत क्या है, कौन कौन सी बुक पढ़ना है? देखिए, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है और बोलना है और समझना भी है, तो 4 बुक की जरूरत है। 4 बुक का नाम बता देता हूं मैं। सबसे पहले आप क्लास 9th का बुक ले, 9th का ले, या फिर 8 का ले, या फिर 9th का ले, या फिर 10th का ले, या फिर 7 का ले, या फिर 6 का ले। किसी चीज का भी इंग्लिश का एक बुक उठाए, कोई भी क्लास का एक इंग्लिश का बुक उठाए। कौन सा? हम कोई भी क्लास का बोल रहे हैं, ठीक है? जो क्लास का बुक उठाना उठा लीजिए। मान लिया मैंने यहाँ पे 8 क्लास का बुक मैंने उठाया, क्लियर है? जैसे मैं 8 क्लास का बुक उठाया, तो सबसे पहले बात करना है कि आपको 8 क्लास का वर्ड मीनिंग भी लेना है। वर्ड मीनिंग मतलब डिक्शनरी। कौन बोले? बोले एक डिक्शनरी भी खरीदना है, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे आप एक डिक्शनरी खरीदेगा, तो 8 क्लास का इंग्लिश का 8 क्लास का डिक्शनरी भी चाहिए। अब ये क्या लॉजिक है भाई? आपको अगर इंग्लिश का किताब 8 क्लास का है, तो आपका भी डिक्शनरी भी 8 क्लास का ही होना चाहिए। अब इसका फंडा क्या है? फंडा ये कि मान लीजिए मैंने बोला पहला चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है? एक मिनट, मैं इसको मिटा लेता हूं। जैसे मैंने बोला, यहां गौर से ध्यान देते जाइएगा, थोड़ा सा मैं अभी कंसेप्ट दूर कर देता हूं कि आपको किस तरह ये चीज को जानना है, ठीक है? क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन बच्चे लोग को होती है और इसे पढ़ना ठीक से नहीं आता है। आप पढ़ना भी सीख जाइएगा और बोलना भी सीख जाइएगा, सब कुछ सीख जाइएगा, बस आपको थोड़े से कंसेप्ट है। तो सबसे पहले आपको एक इंग्लिश बुक लेना है, फर्स्ट बुक लेना है किसका? इंग्लिश का, ठीक है? फर्स्ट बुक इंग्लिश लेना है, तो 8 क्लास का ले, या फिर 9th क्लास का ले, या फिर 10th क्लास का ले, कोई भी क्लास का बुक उठाए, ठीक है? कोई भी क्लास का। जैसे आप कोई भी क्लास का बुक उठाते हैं, तो उसी क्लास का आपको दूसरा जो बुक होगा वो डिक्शनरी होगा। कौन सा बुक है? डिक्शनरी का बुक होना चाहिए उसी क्लास का। जिस क्लास का आप इंग्लिश का बुक ले रहे हो, उसी क्लास का आपको डिक्शनरी का बुक होना चाहिए, ठीक है? अब उसी क्लास का डिक्शनरी के बाद आपको ये चीज किस तरह पता चलेगा? जैसे कि मैंने किताब उठाया, बुक का एक चैप्टर खोला, मान लीजिए कोई चैप्टर है और चैप्टर में कुछ लिखा है, तो जैसे आप पढ़िएगा, जैसे मान लीजिए चैप्टर में लिखा है कि आई वांट, पहला हेडिंग लाइन में आई वांट टू गो देयर, मैंने ऐसे बोल दिया आई वांट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूं। मान ली मैंने एक इंग्लिश का सबसे फर्स्ट पेज ये लिखा, तो अब ये चीज समझना कैसे? ये चीज समझाएगा, वो समझाएगा आपका डिक्शनरी। कौन समझाएगा? डिक्शनरी। क्योंकि इस इंग्लिश में जो किताब में लिखा हुआ है, इस चीज का जो मीनिंग है सारा का सारा डिक्शनरी में लिखा हुआ है। जैसे आई का मीनिंग लिखा हुआ, आई का मतलब होता है मैं, वांट का लिखा रहेगा, वांट का मतलब होता है चाहता, है ना? चाहता। टू का लिखा होता है से, गो का लिखा रहेगा जाना, देर का मतलब होता है वहां। इस तरह से इंग्लिश का क्या होता है? वर्ड मीनिंग लिखा रहता है, उसका मतलब लिखा रहता है हिंदी में। तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आप फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इसमें चैप्टर फर्स्ट को अगर आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के 8 क्लास का बुक मान लेते हैं और चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, तो जैसे चैप्टर फर्स्ट पढ़ेगा, तो उस चैप्टर फर्स्ट का सबसे पहले आपको क्या करना है? डिक्शनरी में वर्ड मीनिंग को याद करना है। क्लास 8 की डिक्शनरी में वर्ड मीनिंग को याद करना है। सबसे पहला काम है वर्ड मीनिंग याद करें। वर्ड मीनिंग याद करने के बाद आप उस चैप्टर को पढ़े। फर्स्ट चैप्टर का मैंने वर्ड मीनिंग याद किया और उसके बाद मैंने उस चैप्टर को पढ़ा, आपको बहुत कुछ क्लियर होगा, आप बहुत कुछ क्लियर समझेंगे कि जैसे आप पढ़ेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया कि आई का मतलब मानने वाला, वांट का मतलब जाना होता है, गो मतलब, टू मतलब होता है से, गो मतलब होता है जाना, देर मतलब होता है वहां। मैंने ये सारा चीज बता दिया। अब मैं बोलूंगा कि भाई ये चीज आप बोलो, तो जैसे आप इसका मीनिंग जानते रहेगा, तो आप बोलेंगे आई वांट जाता, मैं वहां जाना चाहता हूं, इस तरह। अब यहाँ आप बोलोगे भाई आई चाहता से, गो देर, इसका मतलब कैसे? अब इसको हम सेंटेंस में कैसे बोलेंगे? तो इस चीज को समझने के लिए, सेंटेंस में बोलने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? ग्रामर और ट्रांसलेशन की। आगे बात 4 बुक है, तो 2 बुक मेरा हो गया। अब यहाँ पे तीसरा जो बुक है वो मेरा, वो है ग्रामर और ट्रांसलेशन। ये चीज सिखाएगा आपको कि किस तरह
आपको बोलना है, किस तरह इंग्लिश के सेंटेंस को समझ करके उसको सीरीज में बोलना है। ये कौन सिखाएगा बाबू ने? ये सिखाएगा मेरा ट्रांसलेशन एंड ग्रामर। तो आपको तीसरा जो बुक खरीदना है वो खरीदना है ग्रामर का। किसका खरीदना हुआ? ग्रामर का, मान लीजिए ग्रामर का खरीदना है। और चौथा जो बुक खरीदना है वो खरीदना है ट्रांसलेशन का, ट्रांसलेशन का खरीदना है। ठीक है, तो 4 बुक हुआ। तो सबसे पहले आपको ग्रामर पढ़ना है। ग्रामर पढ़ने के बाद उसके बाद जैसे ही आप मान लें नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ग्रामर में मेरा पहला है नाउन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, मान लें नाउन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। नाउन्स में मैंने जाना कुछ वर्ड्स। तो जैसे माना कि यहाँ पे मैंने बोला कि सेब जो है वो कोई नाउन्स है, ठीक है, यहाँ पे टेबल जो है कोई नाउन्स है, ठीक है, मैंने कुछ वर्ड्स जाना। अब इस चीज का जो यूजेज है ये ट्रांसलेशन आपको सिखाएगा कि इस चीज का यूज कैसे किया जाता है, वो ट्रांसलेशन सिखाएगा। जैसे ग्रामर बोला कि भाई आप टेबल को कहां पे सेट करना है, टेबल के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, प्रोनाउंस आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, क्या आएगा, ये आपको ग्रामर सिखाएगा। ठीक है, ग्रामर ये सिखा देगा, इसके बाद क्या आएगा, लेकिन उसका जो मतलब होता है वो आपको ट्रांसलेशन सिखाएगा कि किसको किस तरह बोलना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि दिस इज अ बुक, मान मैंने बोला यह एक बुक है। ठीक है, तो ग्रामर बोल रहा है कि ये जो एक नाउन है, ग्रामर बोल रहा है ये नाउन है, ये जो है वो आर्टिकल्स है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये दूसरा कुछ है, ऐसे बोल दिया ग्रामर, ये मेरे को बोल रहा है। ठीक है, अब जैसे मेरे को ये ग्रामर बोल रहा है कि ये सब सारा चीज ये बता रहा हूं, तो अब ये तो मेरे को ग्रामर बता दिया, अभी ग्रामर जो लिखने का तरीका बता रहा है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि इसको हम किस तरह समझेंगे, या एक किताब इसका मीनिंग कैसे समझेंगे। तो ये जो मीनिंग है वो आपको ट्रांसलेशन सिखाएगा। ट्रांसलेशन में लिखा रहेगा यह एक किताब है, तो उसका मीनिंग के हिसाब से आपको ग्रामरली उसको सेंटेंस बाय लिखना है। तो इस तरीके से जैसे आप लिख लीजिएगा वैसे ही आपका अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग और राइटिंग सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा शर्त यह है कि आपको जिस इंग्लिश का क्लास 8 का इंग्लिश ले रहे हैं तो उसका वर्ड मीनिंग भी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर आप यहाँ पे ग्रामर जो ले रहे हैं, तो अगर आपके पास बेसिक ग्रामर है, मान लेते हैं कि यह बेसिक ग्रामर है, तो बेसिक ग्रामर के साथ आपको बेसिक क्या होना चाहिए, बड़े ट्रांसलेशन भी होना चाहिए। ठीक है, बेसिक क्या होना चाहिए, ट्रांसलेशन भी होना चाहिए। जैसे बेसिक ग्रामर लेते हैं वैसे बेसिक ट्रांसलेशन होना चाहिए। अगर आपको करंट ग्रामर ले रहे हैं तो करंट ट्रांसलेशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके अगर ऑक्सफोर्ड बेसिक है तो बेसिक ग्रामर आसानी से दोनों साथ में होना चाहिए। तो उस तरीके से आपको तैयारी, ऐसा बात नहीं है कि अगर यहाँ पे करंट ग्रामर ले लिया और ट्रांसलेशन ले लिया बेसिक, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो हम लोग स्टडी जो करने वाले हैं, हम लोग इसी बेस पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। आपको इंग्लिश में एक चैप्टर पढ़ाऊंगा और उस चैप्टर का मतलब भी बताऊंगा, बशर्ते मैं आपको बता दूंगा क्लास 8 का मैं पढ़ा रहा हूँ कि क्लास 9 का इंग्लिश ले रहा हूँ, क्लास 7 का इंग्लिश ले रहा हूँ। मैं जिस क्लास का भी आपका इंग्लिश उठाऊंगा उस क्लास का आपको डिक्शनरी भी याद करनी होगी, तभी आपका तैयारी हो पाएगी। ठीक है, और उसके बाद मैं बताऊंगा ग्रामर में कौन सा ग्रामर हम पढ़ाने वाले। ठीक है, जैसे मैं ग्रामर स्टार्ट करूंगा वैसे आपको वीडियो में बता दूंगा कि मुझे कौन सी ग्रामर को पढ़ाना है। तो आप मेरा जो सबसे फंडा ये है कि आपको किसी तरह भी इंग्लिश पढ़ना और लिखना और बोलना सिखा दूं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि दावे के साथ ठोकता हूं कि मैं आपको 90 दिन में स्पोकिंग करना सिखा दूंगा, ऐसी बात नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा। आपके ऊपर मेहनत है, आप जितना मेहनत करिएगा आप उतना ही ज्ञान करिएगा। समझ में आ रहा है? कोई भी टीचर ये कहता है कि मैं 30 दिन में सिखा दूंगा, इम्पॉसिबल है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में सीख जाते हैं। समझ में आ रही बात? कोई टीचर ये दावा के साथ नहीं कर सकते मैं 90 दिन में इंग्लिश सिखा दूंगा, मेरे को सीखना ही नहीं तो मैं 90 दिन में कैसे सिखा दूंगा। मान ली आप तैयारी करवा तो मैं कैसे सीख लूंगा, मुझे पढ़ने में मजा ही नहीं तो मैं कैसे सीख लूंगा। तो डिपेंड हम पे और आप पे करता है। मैं आपको कितना भी समझा दूं, अगर आपको मन ही नहीं लगता तो आप जिंदगी में सीख नहीं पाइएगा। ठीक है, तो आपको 4 बुक की जरूरत है, 4 बुक जुगाड़ जरूर कर लीजिएगा। अगर आप 7 क्लास का 7 लेते हैं या फिर 8 लेते हैं, कोई भी लेते हैं या फिर 9 लेते हैं, अगर आप 7 क्लास का इंग्लिश लेते हैं तो उसका वर्ड मीनिंग भी होना चाहिए। और अगर आप बेसिक ट्रांसलेशन लेते हैं, ग्रामर लेते हैं, तो ट्रांसलेशन भी क्या होना चाहिए बाबू, बेसिक क्या होना चाहिए, तभी मैं स्टडी करा पाऊंगा। तो मैं फिलहाल जो आऊंगा वो 7 क्लास के साथ आऊंगा, 7 क्लास का बुक लूंगा और 7 क्लास का वर्ड मीनिंग उठाऊंगा। एंड मैं यहाँ पे बेसिक ग्रामर लूंगा और बेसिक ऑक्सफोर्ड बेसिक ग्रामर और ऑक्सफोर्ड बेसिक ट्रांसलेशन लेके आपके लिए लाऊंगा और मैं स्टडी कराऊंगा ताकि आपका रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग अच्छा हो जाए। क्लियर है? तो आज के लिए मैं इतना ही रहने दूंगा। यही थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना था आपके लिए कि किस तरह इंग्लिश को पढ़ना है, समझना है, बोलना है और लिखना है। यही मेरा सबसे बड़ा फंडा था। तो आज से मैं इस क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ, इंग्लिश की क्लास को, कि किस तरह हमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी है। आज की क्लास में आई होप आपको कुछ समझ में आ गई होगी। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग सीधे अगले क्लास में। अगर अभी तक चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करते बिना मत जाइएगा, वरना आपको आज अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।